So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. बेटा today is your day 11 of NDA NA classes. बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट हार्मोन्स की बात करनी है. ठीक है, वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वेदर इट इज़ अ प्रोमोटरी और इनहिबिटरी प्लांट हार्मोन्स मे बी देयर, हम उसकी बात करेंगे. So the discovery and synthetic production of PGRs, plant growth regulators, have been one of the outstanding achievements of the modern plant science, particularly in the horticulture crops. सबसे पहले in 1928, Dutch botanist that is F.W. Wendt remarked on a bush of kin wisdom, which means without auxins there is no growth. ठीक है, तो इन्होंने ग्रोथ ऑक्सिन्स की बात की. इन्होंने ऑक्सिन का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया प्लांट ग्रोथ के अंदर. ऑक्सिन एंड अदर अप्लाइड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं? इथाइलिन्स एंड ABA एब्सिसिक एसिड प्ले मल्टीपल रोल्स इन द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, क्या क्या है इनका नोटेबल इफेक्ट्स क्या है? प्रोलॉन्गिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द डोमेंसी ऑफ द बड, सीड्स और ट्यूबर्स. सीड डोमेंसी में, बड डोमेंसी में, है ना, या तो उसको प्रोलॉन्ग करते हैं या शॉर्टन करते हैं. इन्हेंस करते हैं रूटिंग कैपेसिटी ऑफ द कटिंग्स. आप देखते हैं रोज़ वगैरह जो डेवलप करता है, इतने सारे आप हाइब्रिड्स देखते हैं, अलग अलग कलर के रोज़ देखते हैं, वो किस वजह से हो पाता है बच्चे? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. पार्थेनोकार्पिक प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक टोमेटो, ग्रेप्स, पियर. अभी आप लोग सीडलेस टोमेटोज देखते हैं, सीडलेस बनाना देखते हैं, ग्रेप सीडलेस है ना. ये सब कैसे है? दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी अभी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इंक्रीज करता है फ्रूट सेट में, थिनिंग करता है फ्रूट्स का, प्रिवेंटिंग फ्रूट ड्रॉप्स, स्पेशली प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप ऑफ एप्पल, पेयर, सिट्रस एक्सेट्रा को रोकता है. हेस्टन करता है फूड मैच्योरिटी को, इनहिबिट करता है बड ग्रोथ को, एंड यूज्ड एज अ पावरफुल एंड सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. जो वीड्स वगैरह होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, उन सबको किल करता है ये. तो फाइटो हार्मोन्स है क्या? इट इज़ अ हार्मोन और रेगुलर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट एंड रेगुलेट प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. ऐसे हार्मोन या ऐसे रेगुलेटर्स जो कि प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज अ फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एसेंशियल फॉर सेल इनलार्जमेंट. सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन द न्यूट्रिएंट which in a small quantity, maybe in 1 part per million dose, is capable of modifying any physiological processes in the plants. प्लांट में एक छोटे से छोटा सा डोज भी जो है, अगर कोई, है ना, कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अगर मॉडिफाई करने के लिए कैपेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स. दीज आर द सब्सटेंसेज विच स्टिमुलेट, इनहिबिट और अदरवाइज ऑल्टर द ग्रोथ. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेपोर्ट 1960. तो 5 हार्मोन्स हैं आपके पास: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. इनमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? जो प्रोमोटर्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. और इनहिबिटर कौन से हैं? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. दे में प्रोमोट और इनहिबिट. प्रोमोट, ये प्रोमोट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं. इवन इफ प्रेजेंट इन द माइन्यूट क्वांटिटीज, देयर यूजफुलनेस इज नॉट इंक्रीज बाय रेजिंग द कंसंट्रेशन अबव द रिकमेंडेड स्ट्रेंथ. तो जितना उसका नीडेड जो कंसंट्रेशन चाहिए, रिकमेंडेड जो कंसंट्रेशन चाहिए, उतना ही देना चाहिए, अदरवाइज वो नुकसान कर सकता है प्लांट के ग्रोथ में. द फर्स्ट वन इज द ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस. व्हेन द टर्मिनल बड ऑफ मोस्टली टॉल एंड स्पार्शली ब्रांचिंग वस्कुलर प्लांट इज इंटैक्ट एंड ग्रोइंग, द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स जस्ट बिलो इट इज सप्रेस्ड. मान लीजिए कि अगर ये टिप है तो सिर्फ ये जो एपेक्स है ये ग्रो करता है, ये जो साइड के जो बड्स हैं ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना. दिस इज कॉल्ड एज एपिकल. एपिकल का मतलब टिप, एपिकल डोमिनेंस. हाउएवर रिमूविंग द एपिकल बड्स कॉजेज द लेटरल बड टू ग्रो एक्सट्रीमली क्विकली. अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये क्या होगा? ये लेटरल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. Apical dominance occurs when the apical bud dominates the lateral bud and prevents it from growing. जब apical bud, जब टिप जो है वो डोमिनेट करता है लेटरल बड के ऊपर, है ना. देखिए जरा, ये देखिए यहाँ पे
जब हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सिन का तो ये क्या करता है, शूट टिप ऑक्सिन सोर्स जो है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये देखो इनहिबिट कर रहा है एक्सिलरी बड्स को, इसको नहीं ग्रो होने देगा, है ना। और जहाँ पे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो है देखिए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग एक्सिलरी बड, लेटरल बड्स। लेकिन अगर इसको यहाँ से कट कर दो, देखो यहाँ से शूट टिप रिमूव कर दिया गया, तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं लेटरल बड्स, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है और लेटरल ग्रोथ फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज द एविडेंस ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सिन इन एपिकल डोमिनेंस। फिर हम बात करते हैं रूट इनिशिएशन की। अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनहिबिट रूट इलोंगेशन बट later branch roots continue to grow, implying that the higher the concentration of auxin, the greater the growth of lateral branch roots. तो अगर हायर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए ऑक्सिन का तो जो लेटरल ब्रांचेज हैं रूट्स के अंदर वो ग्रो करने लग जाते हैं। ऑक्सिन इनिशिएट रूट ग्रोथ। द यूज ऑफ AA in the lanolin paste is very important because it is used to form the roots in economically useful plants that are propagated by कटिंग्स। तो ये रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ये देखिए। सो विद सिंथेटिक अगर हम ऑक्सिन डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रूट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो एडवेंचरस रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम टिश्यू। लेकिन अगर यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सिन नहीं है तो देखिए यहाँ पे कोई रूट ग्रोथ नहीं है। तो दिस प्रूव्स दैट कि ऑक्सिन जो है वो रूट ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन पार्थेनोकार्पी, it is the process of developing fruits without fertilization and these fruits are known as parthenocarpic fruit. तो fruit without fertilization, ठीक है। ऑक्सिन हैज़ द एबिलिटी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ दीज फ्रूट्स। नेचुरल कौन सा है, बनाना के अंदर होता है नेचुरली पार्थेनोकार्पी। बाकी अगर आप टमाटो की बात करें, कुकुम्बर की बात करें, सीडलेस, बेसिकली यहाँ पे क्या बनाया जाता है, सीडलेस फ्रूट बनाया जाता है। तो जो भी आप मार्केट में आजकल देखते हैं कि जो सीडलेस फ्रूट्स है वो सब किसकी वजह से, वाटरमेलन को सीडलेस बनाया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी। फिर वस्कुलर डिफरेंशिएशन, प्लांट डिफरेंशिएशन इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन according to the tissue culture experiment. Because cytokinin are known to participate in vascular differentiation, it is influenced by both auxin and cytokinin. So both auxin and cytokinin क्या करता है बच्चे, प्लांट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है ना। Cell elongation, auxin primarily function in the cell elongation and they are well known to promote stem and coleoptile elongation. स्टेम के इलोंगेशन में जो लेंथनिंग होती है उसमें हेल्प करता है ना। इट ऑल्सो इंकरेज द इलोंगेशन ऑफ सेल्स बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज हायर ऑन द शेडेड साइड, द सेल्स ऑन दैट साइड इलोंगेट मोर क्विकली, बेंडिंग द स्टेम टिप्स टुवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइन। तो बच्चे ये कोलियोप्टाइल के इन्लार्जमेंट में या फिर ये जो आपका एपिकल टिप्स है उसके भी इन्लार्जमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ the auxins। ये देखिए एविडेंस फॉर द रोल ऑफ ऑक्सिन इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर फंक्शन। स्ट्रॉबेरी के अंदर तो विदाउट सीड फॉर्मेशन फ्रूट डू नॉट डेवलप, डेवलपिंग सीड्स आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सिन्स। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में देखिए ऑल एक्ने रिमूव, तो जैसे ही यहाँ पर एक्निन्स जो है रिमूव कर दिया गया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू मच ऑक्सिन कैन किल द प्लांट एंड द सिंथेटिक ऑक्सिन यूज कमर्शियली एज द हर्बिसाइड। यहाँ पे ऑक्सिन रिप्लेसमेंट रिस्टोर करता है नॉर्मल फ्रूट फॉर्मेशन को। तो ये सारे कुछ जो है इंपॉर्टेंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं ऑन दी एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स। द सेकेंड वन इज साइटोकाइनिन। ब्रेक बड एंड सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। आप देखते हैं कि राजमा जो है या कोई भी सीड जो आप घर में रखते हैं वो जर्मिनेट नहीं करता क्योंकि वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है। जैसे ही आप उसको ह्यूमिडिटी देते हैं प्रॉपर, उसको पानी में डाल देते हैं, टेम्परेचर उसको प्रॉपर मिल जाता है, वो जर्मिनेट कर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेकेज ऑफ द डॉर्मेंसी, राइट। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, बड एंड सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द लिटरल बड, अभी बताया मैंने, एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक कराता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लेटरल बडिंग के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जहां पे भी सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आप लोगों ने पढ़ा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पढ़ा है आप लोगों ने सेल डिवीजन में, है ना, कि जब कायरोकाइनेसिस हो जाता है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल डिवाइड करता है, तो बेसिकली सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है।
दे आर यूज टू कीप फ्लावर फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। हॉर्टिकल्चर में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन दैट इन टर्न्स असिस्ट डिलेइंग लीफ सेनेसेंस, जो भी पत्ते एज्ड हो जाते हैं वहाँ से वो न्यूट्रिएंट लेके यंग लीव्स को दे देता है, यंग प्लांट पार्ट्स को दे देता है। सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ एंटी एजिंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, विच हार्मोन इज known as an anti-aging hormone, then it is a cytokinin. It helps in delaying the process of aging. Aging के process को रोकता है in fresh leaf crops like cabbage and lettuce. ये देखिए, तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन जो है कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट हार्मोन अफेक्टेड इंट्रैक्शन, तो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन विद बोन और बोथ आर प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे जो है कमी है तो कैसे ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ऑक्सिन प्रोमोट्स रूट फॉर्मेशन, देखिए इसने रूट फॉर्मेशन करने लग गया, और साइटोकाइनिन क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करने लग जाता है, ये देखिए, है ना। सो बोथ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन डिलेज लीफ सेनेसेंस, यहाँ पे अनट्रीटेड, तो यहाँ पे देखिए पत्ते किस तरीके से एज्ड हो रहे हैं, लेकिन जब इसको ट्रांसजेनिक है, जब इसको हमने ट्रीट कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया साइटोकाइनिन से, तो यहाँ पे देखिए एजिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ एंटी एजिंग हार्मोन्स। द नेक्स्ट वन इज जिब्रेलिन, है ना। जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं। दे प्रोमोट वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लेंथ ऑफ द एक्सिस, इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक। ग्रेप को बढ़ाने में, जो ग्रेप्स आप लोग खाते हैं, है ना, तो उसमें लेंथनिंग में हेल्प करता है। देखिए विदाउट जिब्रेलिक एसिड इसका साइज देखिए कैसा है, और अगर इसको जिब्रेलिक, अभी आजकल जो मार्केट में आप लोग देखते हैं ग्रेप्स, तो उसका साइज़ कितना बड़ा होता है बच्चे, किसकी वजह से हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल मार्केट में, है ना, ताकि साइज़ बड़ा किया जा सके फ्रूट्स का। जिब्रेलिन्स कॉजेज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव्स इट्स शेप। जो एप्पल का जो शेप है और जो साइज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जिब्रेलिन्स का यूज़ किया जाता है। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जितने टाइम तक फ्रूट जो है पेड़ से लगा रहेगा, है ना, उस पर अटैच रहेगा, उतना ज़्यादा उसका जो मार्केट पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, राइट। जिब्रेलिक एसिड 3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज होती है, अल्कोहल वगैरह, बियर वगैरह जो बनता है उसमें मॉल्टिंग होती है ना, फर्मेंटेशन होता है, तो वहाँ पे उस प्रोसेस को, मॉल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। एनडीए का क्वेश्चन है कि विच हार्मोन, प्लांट हार्मोन इज यूज्ड इन द माल्टिंग प्रोसेसेस, तो GA3 जिब्रेलिक एसिड। Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stems. Spraying sugarcane crops with gibberellin increases the length of the stem. तो जो शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर जब शुगर केन को लगाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर भी जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है। इससे जो शुगर केन का जो लेंथ है बच्चे वो बढ़ जाता है, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। ये नीट और एनडीए दोनों का क्वेश्चन है, नीट एंड एनडीए दोनों का क्वेश्चन है बच्चे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि शुगर केन की लेंथ को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड का। स्प्रेइंग जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब यंग कॉनिफर्स कोन्स जो होते हैं, विद जिब्रेलिक एसिड हेस्टन द मैच्योरिटी पीरियड, रोक दिया जाता है, दस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, जल्दी सीड प्रोडक्शन होता है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रोमोट बॉल्टिंग, इंटरनोट इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। बीट में, कैबेजेस में एंड मैनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। रोजेट का मतलब फ्लावर शेप का जो होता है, कैबेज को देखते हैं ना बच्चे, सारे के सारे लीव जो एक फ्लावर के शेप में इकट्ठा हो जाता है, बीट में होता है, बीट रूट जो आप लोग खाते हैं, तो उन सब के अंदर बॉल्टिंग। तो बॉल्टिंग हो गया, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम हो गया, माल्टिंग प्रोसेस हो गया, लेंथ ऑफ द एक्सिस हो गया। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, किसका यूज़ है, जिब्रेलिक एसिड का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, ये इट एक्ट एज अ बोथ प्रोमोटरी एज वेल एज इनहिबिटरी। तो कैसा होता है, ये गैशियस होता है इन नेचर, गैशियस इन नेचर। इंपॉर्टेंट लाइन है, सीड एंड बड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय इथाइलिन। सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है। इथाइलिन इज एक्सीलेंट रिपनिंग एजेंट। किसी भी फल को पकाने के लिए आजकल मार्केट में आप देखते हो, कोई सा भी फ्रूट जब खरीदते हैं उस पर एक पाउडर सा लगा रहता है ना, वाइट पाउडर, वो बेसिकली क्या है बच्चे, इथाइलिन है, वेरी टॉक्सिक, है ना। आजकल सारे फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी पकाने के लिए मार्केट में, चाहे बनाना हो, मैंगो हो, ग्रेप्स हो, है ना, गुआवा हो, इन सब को पकाने के लिए, राइप करने के लिए इथाइलिन का यूज़ किया जाता है।
ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। तो जब फ्रूट जब पकता है तो इथाइलिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं इसको, रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इथाइलिन कॉजेज लीफ एंड ब्लॉसम सेनेसेंस एंड एब्सिशन। जो लीफ एंड ब्लॉसम है, जो फ्लावर जो होता है उसमें सेनेसेंस कराता है, उसकी एजिंग कराता है ना, उसको गिराता है। जो फ्लावर्स जो नीचे गिर जाते हैं ना, आप देखते हैं कि जो फ्लावर्स एज्ड हो जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्यों होता है, कौन करता है, इथाइलिन कराता है। इथाइलिन ट्रिगर्स फ्लावरिंग एंड कंट्रोल न्यूमरस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो फ्लावर को ट्रिगर कराता है ये। पाइनएप्पल में इसका यूज़ किया जाता है। पाइनएप्पल में ब्लॉसम्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए इथाइलिन एंड ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है। इथाइलिन कॉजेज पीनट सीड टू जर्मिनेट एंड पोटैटो ट्यूबर्स टू स्प्राउट। जो आप पीनट मूंगफली को जो पानी में रखते हैं उसको जर्मिनेट कौन कराता है, इथाइलिन कराता है। पोटैटो ट्यूबर्स टू स्प्राउट, जो पोटैटो आप लोग जो पोटैटो को रखते हैं, आलू को रखते हैं, देखिए उसमें आइस बन जाता है, किसकी वजह से बनता है, इथाइलिन की वजह से बनता है। इथाइलिन ऑल्सो हेल्प्स प्लांट इंप्रूव देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाता है, कैसे, प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर सिंथेसिस कराता है इथाइलिन। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। देखिए कैसे, म्यूटेटेड इथाइलिन रिसेप्टर, इथाइलिन रिसेप्टर को अगर हटा दिया गया, इथाइलिन अगर नहीं है तो देखिए फ्रूट राइप नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो इथाइलिन क्या करता है, राइपनिंग नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही इथाइलिन, नॉर्मल इथाइलिन रिसेप्टर्स अगर लेवल बढ़ा दिया जाए, देखो कैसे फ्रूट जो है राइप हो गया है ना, जल्दी एजिंग हो जाती है, पकने लग जाता है वो, है ना। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। एक्सपेरिमेंटिंग विद प्लांट रिस्पॉन्स टू इथाइलिन कमर्शियल यूज। देखिए म्यूटेटेड इथाइलिन रिसेप्टर, जब इथाइलिन नहीं है तो ये फ्लावर अपने आराम अच्छे से ब्लॉसम कर रहा है ना। एंड नॉर्मल इथाइलिन रिसेप्टर्स के अंदर देखिए सेनेसेंस होने लग जाता है, सेनेसेंस कराता है ये ब्लॉसम फ्लावर्स का एंड लीव्स का। फिर एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है इनहिबिटरी है ना। फिर इसके बाद ये स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है। इन द एपिडर्मिस एक्ट एज द स्ट्रेस हार्मोन, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट एक्ट एज अ एंटागनिस्ट टू जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का उल्टा काम करेगा ये, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एजिंग हार्मोन, एजिंग हार्मोन है ये, ठीक है। देखिए क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यहां पर सिंप्लीफाइड है, सॉल्यूट्स पोटेशियम एंड क्लोराइड्स एक्यूमुलेट इन द गार्ड सेल कॉजिंग वाटर टू एक्यूमुलेट इन द गार्ड सेल मेकिंग देम टर्जिड। तो स्टोमेटा ओपन हो गया। एंड एबीए इज वन सिग्नल दैट कॉजेज गार्ड सेल टू रिलीज सॉल्यूट्स एंड दस रिलीज वाटर मेकिंग देम फ्लैसिड एंड क्लोजिंग द स्टोमा बिटवीन देम। तो बेसिकली स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है। दे हेल्प्स इन द मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द सीड जो भी हो रहा है उसमें हेल्प कर रहा है एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग द एब्सिशन एंड डोरमेंसी। क्या बताया मैंने, जो भी डोरमेंसी है, सीड जो डोरमेंट रहता है आपके घरों में, जो भी आप सीड रखते हैं, जो भी चीज़ जर्मिनेट नहीं हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है। और जो भी चीज़ एज्ड हो जाती है वो नीचे गिर जाता है, फ्रूट है, फ्लावर्स हैं, वो सब क्या है, एब्सिशन हो जाता है। कि कौन हेल्प कर रहा है, एब्सिसिक एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है एंड एड्स इन विदस्टैंडिंग डेसिकेशन एंड वेरियस अनडिजायर्ड ग्रोथ फैक्टर्स। उससे बचाता है ये, जो भी हमें नहीं चाहिए प्लांट्स को उन सबसे बचाता है। सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। ये देखिए है ना, एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस द स्टोमेटल क्लोज। So which all these are the different functions and the physiological aspects of the different plant growth regulators that helps in the agriculture, horticulture as well as in the growth of the plant, right? So this is it. I hope कि बेटा आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जो फंक्शंस हैं, all these are clear to all of you. So God bless you all. Take care. Thank you.